फ्रेश इंडिया न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। आज हम वार्ड नंबर 7 में हैं, जहां पे श्रुति श्रवण झा आम आदमी पार्टी से ये लोग पद यात्रा निकाल रहे हैं और जनता को जागरूक कर रहे हैं कि अब एमसीडी में बीजेपी के झांसे में ना आए और आम आदमी को वोट करें। सर, अक्षर न्यूज़ में आपका स्वागत है। सर, जो आज ये पदयात्रा निकाली जा रही है, यहाँ लोगों का उत्साह बड़ा देखने को मिल रहा है, कार्यकर्ताओं को बड़ा उत्साह देखने को मिल रहा है। इस पदयात्रा से आप जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो धन्यवाद ज्ञापन देना चाहूँगा वो सारे लोगों का जिन्होंने इतनी बड़ी तादाद में आके सपोर्ट किया है और हमें हौसला को अफजाई किया है। दूसरी बात जो आपने कहा संदेश देने की बात, तो हम संदेश नहीं दे रहे हैं बल्कि जनता को जागरूक कर रहे हैं। एमसीडी जो 5 साल में जो अपना निकम्मापन थी उसको जो ढक के रखी थी, वो कि जगह जगह अब चुनाव आई है तो जगह जगह जो काम नहीं किए थे उस काम को लेकर जनता के बीच आ रही थी। जैसे अभी से कुछ दिन पहले लाइट कह रही थी कि हमारे जुरिडिक्शन में नहीं है, दिल्ली सरकार हमें फंड नहीं दे रहा, अब लाइट के लिए तुम विधायक के पास जाओ। वही लाइट अब चुनाव देखते ही तो पार्षद जी जगह जगह 2-4 लाइट लगा चुके हैं। अगर यही खेल उनको करना था तो ऐसे क्यों किए? वो पहले जनता को क्यों गुमराह कर रहे थे? तो हम पदयात्रा के माध्यम से जनता को अवेयर करना चाहते हैं और जनता जान चुकी है, समझ चुकी है। जैसे अभी देखिए कि यहाँ पे आपने हूवर्स में देखा है एमसीडी की नाली है, वहाँ जो मेन होल है वो ऐसे ही खुला पड़ा है, कोई जिम्मेदारी नहीं। निकम्मा तो है ही, गैर जिम्मेदार भी एमसीडी का रवैया रहा है। यहाँ किसी का एक्सीडेंटल जानलेवा डेथ भी हो सकता है एक्सीडेंट से, इसको कौन देखने वाला है? तो कहने का मतलब जो नेता होना चाहिए संवेदनशील होना चाहिए। ये संवेदनहीन जो हमारे पार्षद या हमारे निगम के लोग हैं उनके खिलाफ, उनके विरुद्ध जनता को जागरूक करने के इरादे से संवेदनहीनता का आरोप पर तो आप लोगों पर भी लग रहा है। आप क्या कहेंगे? ये जिम्मेदारी तो आपकी है। कौन सी जिम्मेदारी है? जैसे ये ढक्कन खुला जो आप नहीं एमसी जो जिम्मेदारी ढक्कन की, ऐसी बात है कि वो एमसीडी का ढक्कन होता है। ये ढक्कन जो है एमसीडी का, ये नाला जो है एमसीडी में बीजेपी थी। एक मिनट के, एमसीडी का नाला है ये और जिम्मेदारी एमसीडी की है। अब सवाल जो हम एमसीडी के काम को करने जाएंगे तो ऑब्वियसली वो गैर कानूनन काम होगा जब तक उनका अप्रूवल नहीं मिलता है। सर श्रवण जी, आम आदमी पार्टी का आरोप है कि बीजेपी भ्रष्टाचार का गढ़ बन चुकी है। इनके तमाम बड़े लीडरों पर प्रॉपर्टी को, एमसीडी प्रॉपर्टी को हथियाने का आरोप लग रहा है, कहाँ तक सार्थक है? बेसिकली आपने कहा आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है, मैं कह रहा हूँ जनता सही मायने में आरोप नहीं है ये, उसका जांच हो, ईमानदारी से जांच हो तो अपने आप दूध का दूध पानी का पानी अलग हो जाएगा। क्योंकि ये एमसीडी का अपना भी तो रिवेन्यूज है, निगम का अपना रिवेन्यूज है। वो हर काम को कहते हैं कि दिल्ली सरकार फंड रोक दिया है, अपनी रिवेन्यू, जैसे दिल्ली सरकार अपनी रिवेन्यू से रूल कर रही है। केंद्र सरकार मतलब 69,000 करोड़ का जो इसका दिल्ली का बजट है उसमें केंद्र सरकार की तरफ से क्या रोल है? 300 करोड़ का। अब यहाँ की जनता आपको मौका देती है तो जनता की अपेक्षाओं पर कितना खरा उतरेंगे आप? मैं जनता की, सबसे पहले तो जनता को नमस्कार और धन्यवाद जो इतनी भारी संख्या में उन्होंने मेरा हौसला बढ़ाने के लिए आगे आए हैं और मैं जनता की सारी अपेक्षाओं पे खरी उतरूंगी। क्या क्या मुद्दे हो सकते हैं आपके वार्ड में इस समय विशेषकर? देखिए, हम पिछले 15 सालों से निगम को देखते आ रहे हैं और इस निगम का कार्य हम पिछले 15 सालों से देख रहे हैं कि किस तरह से हमारी पूरी दिल्ली को कूड़ा का ढेर बना दिया गया है। और इसका अच्छा उदाहरण देखने के लिए हमें कहीं दूर नहीं जाना पड़ेगा, यहीं हॉस्पिटल के पास लगे कूड़े के ढेर से आप लोग लगा ही सकते हैं। इस कूड़े के ढेर को हटाने के लिए ना जाने कितने दिनों से कोशिश की जा रही थी, लेकिन आज जगह नहीं है, ये बहाना वो बहाना करके वो टालते गए और आज जैसे ही चुनाव का दिन नज़दीक आने लगा वहाँ से कूड़े के ढेर को हटा दिया गया। तो मैं जनता से अपील करना चाहूँगी, क्या हमारी दिल्ली चुनाव भर ही साफ और स्वच्छ रहेगी? चुनाव के बाद हमें फिर से उसी गंदगी और गंध में रहना पड़ेगा। तो मैं, और एक तरफ तो मैंने आपको ये निगम का 15 साल का कार्यकाल दिखाया, वहीं दूसरी ओर हमारे विधायक जी के 7-8 साल के कार्यकाल में मैं आपको बताऊंगी कि उन्होंने बहुत से कार्य कर दिए जिसकी हमने कल्पना भी नहीं की थी। ऐसा नहीं कहूँगी कि सारे कार्य पूरे हो गए हैं, लेकिन अगर हमारे दिल में कार्य करने का जज्बा है तो कोई भी रोड़ा हमारे रास्ते में नहीं आ सकता और हमारे लिए रुकावट नहीं बन सकता है। तो मैं जनता से अपील करना चाहूँगी कि वो ये चुनावी सफाई अभियान को ना चुनकर, जो अभी हमें देखने के लिए हर गली कोने में एमसीडी वाले जाएंगे, दवाई का छिड़काव करेंगे, नाली साफ करेंगे, इसके बहाने में ना पड़े और चुनावी सफाई अभियान को ना चुनकर पंचवर्षीय सफाई अभियान को चुने।
और जिस तरह से विधायक के चुनाव में उन्होंने एक सच्चे और कार्य के प्रति अग्रसर व्यक्ति को अपना प्रतिनिधि चुना था, उसी तरह से निगम के चुनाव में भी एक सच्चे और कार्य के प्रति अग्रसर व्यक्ति को ही अपना प्रतिनिधि चुने और भारी बहुमत से उसे विजय बनाए। और जिस तरह से विधायक के चुनाव में आम आदमी पार्टी को विजय बनाए, तो उस तरह से निगम के चुनाव में भी एक अच्छे और कार्य के प्रति अग्रसर व्यक्ति को चुनकर आम आदमी पार्टी को विजय बनाए और इस दिल्ली को साफ और स्वच्छ बनाए रखने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। यही सुविधा चाहिए और आगे भी हमारे श्रवण झा जी आपके बीच रहेंगे और आपकी सेवा में रात और दिन सेवा करेंगे। मैं तो आपसे यही कहना चाहूँगा कि श्रवण झा जी हमारे बहुत ही बढ़िया व्यक्ति हैं। हमेशा आधी रात कोविड के चलते कोई भी सेवा हॉस्पिटल अपने सामने ही है। इन्होंने जो हमारे को सुविधा दी और हर आम आदमी पब्लिक के लिए भी हर चीज़ के लिए भी हमेशा आगे खड़े रहे। तो हम लोग ऐसे ही व्यक्ति को अब टिकट दिलाने जा रहे हैं और इनको टिकट मिल भी चुकी है 101% और ये जीतने जा रहे हैं। भाई जी, श्रवण झा का जो परिवार है, श्रुति झा जो प्रत्याशी के रूप में सामने आ रहे हैं, हाँ जी, हाँ जी। ये औरों से अलग कैसे हैं? ये औरों से अलग ऐसे हैं कि हमेशा सब बंदों की सुनते हैं। कोई भी आम आदमी इनके घर पे जाए या कोई भी फोन करे, इनसे जो भी सुविधा होती है आधी रात को भी खड़े हो जाते हैं। हमने कोविड के चलते हम घर में रहे और जो भी हमें समस्या हुई हमने इनको एक फ़ोन ही किया, साहब ऐसे ऐसे बात है। इन्होंने आधी रात भी फ़ोन करवा कर ऑक्सीजन दिलवाए, बेड दिलवाए, जो कि जिसका कोई नहीं है इस दिल्ली के अंदर। ऐसे ऐसे मैंने बंदे भी थे, फ़ोन आए थे, भैया हमारा घर में कोई नहीं है और हमें ऐसी सुविधा मिल रही है, मेरे पापा की तबीयत खराब ज़्यादा है। इनको एक फ़ोन किया, इन्होंने वेंटिलेटर तक की सुविधा भी कराई हॉस्पिटल के अंदर। किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच में जाएंगे सर? अब हम इन मुद्दों के लेके जाएंगे जो हमारी जो इन्होंने समस्या हल करी है, छोटी से छोटी। अभी तो ये इतनी सेवा इन्होंने दी है, अगर ये एमसीडी में आए और आप भाइयों का प्यार रहा तो ये आपको दिन और रात जब भी इनके बाद रात जाओगे आपकी सेवा में हाजिर होंगे। श्रुति झा जैसी हो, हमारी नेता कैसी हो, श्रुति झा जैसी हो। हम लोगों ने बहुत ही उम्मीद के साथ इन नेता को चुना है। हमें लगा ये जो कौशिक इनकलाब बी ब्लॉक है, गली नंबर 44 और गली नंबर 45, हम लोग डूबे हैं, गटर के पानी पिए हैं, गटर के पानी में चले हैं और पूरे डूबा हुआ पानी में हम लोग आज निकल के आए हैं। उस पानी में हमारे श्रवण झा जी जो है ये हमारा दुख बांटने के लिए पहुंचे और जब इन्होंने देखा कि ये जनता इतनी परेशान है, हमारा दुख सुना, तो हमें लगा कि ये काम के लायक जनता ये है और हमारे विधायक जी ये काम करेंगे। हमने इसको पूरे विश्वास के साथ इस बार उठाया है। श्रुति झा जिंदाबाद, श्रवण झा जिंदाबाद। बात कर रहे हैं, क्या कहीं से क्लू मिल रहा है? नहीं, मेरे को क्लू की बात नहीं है, लेकिन हाँ है। आजकल पैसे वाले लोग बहुत लोग हैं जो राजनीति में आए हुए हैं और पैसे के बल पर टिकट लेके आते हैं वो। तो मैं इतना चाहूंगा कि बस पैसे के बल पर टिकट लेने वालों को हम सपोर्ट नहीं करेंगे। जो जनता के बीच में है, जो समाज के लिए काम कर रहे हैं, हम उनको सपोर्ट करेंगे, हम उनको जिताएंगे। बस पैसे के बल पर आम आदमी पार्टी से टिकट मिलने की उम्मीद है आप? ऐसा मैं नहीं कर सकता हूँ कि आम आदमी पार्टी पैसे पर टिकट देगी, लेकिन इतना मैं जरूर जानता हूँ कि जो आजकल नेता लोग हैं पैसे पर टिकट खरीदते हैं, चुनाव लड़ते हैं, चुनाव को व्यवसाय बना रखे हैं लोग, और व्यवसायी को हमें सपोर्ट नहीं करना है। हमें एक सामाजिक कार्यकर्ता को सपोर्ट करना है जो समाज के हित में अपना काम करता हो, अपना समय देता हो, जैसे श्रवण झा जी हैं। इनके साथ हम लोग दिल से हैं और इनको जिताएंगे। धन्यवाद। बारे में जितना कहूँ कम है। एक बहुत अच्छे समाज सेवी, जब इनको कहो जब ये हाजिर हो जाते हैं। एक फ़ोन कॉल करने की जरूरत है, अगर बिजी भी होंगे तो ये कॉल बैक करके उसका जवाब देंगे हमें। तो ऐसे हमें लोग चाहिए हर डिपार्टमेंट में, हर राजयोग में हमें चाहिए। हम चाहते हैं कि एमसीडी में जो बुरा हाल दिल्ली में, ये हमारे नॉर्थ दिल्ली का है, हर गलियां पानी से भरी पड़ी हैं, नालियां भरी पड़ी हैं, कोई काम नहीं हो रहा है। तो आप RWA से हैं और RWA बुराड़ी में देखा जा रहा है कि एक अभियान चला रखे हैं, उस अभियान के बारे में आप क्या कहेंगे? सर वो अभियान भी एक जेन्युइन है। देखो एक समस्या तो है, आप सभी लोग जानते हैं
तो इसमें क्या है, कुछ हद तक देखो मैं ये ब्लेम नहीं कर रहा हूँ दिल्ली सरकार को। आम आदमी पार्टी ने जितना भी काम किया है अनऑथराइज कॉलोनियों में, वो एक बहुत जबरदस्त काम है। अनऑथराइज कॉलोनी में अभी तक किसी भी सरकार ने कोई काम नहीं किया है, एक ईंट लगाने तक वो तैयार नहीं थी। हमारे वशिष्ठ विहार को 93 की कॉलोनी है, 96, 97 की रजिस्टर्ड कॉलोनी है, लेकिन एक भी ईंट उस कॉलोनी में नहीं लग पाया है। लेकिन जब से दिल्ली सरकार बनी है, मैंने एक बार भी जो है मैं यूडी नहीं गया हूँ। मैं जब ये श्री कृष्ण त्यागी जी थे विधायक, उनके समय के पास मेरे सारे रिकॉर्ड है मेरे पास मैंने सारे वो अपने जो वहाँ के टिकट अंदर एंट्री टिकट होता है वो मैंने सारे पास संभाल के रखे हुए हैं। यानी काम करने की नियत ही नहीं है। तो जिनके काम करने की नियत ही नहीं है, हम उसको कैसे वोट करें, कैसे सपोर्ट करें हम उनको? बिल्कुल बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूँ कि जब से आम आदमी सरकार दिल्ली में है, हमें यूडी तक जाने की जरूरत नहीं पड़ी। हमने लेटर लिखा, उस लेटर को विधायक साहब ने फॉरवर्ड किया और हमारा काम हो गया। तो हमें कमी क्या रह गई जो अभी तक समस्या पर लोगों ऐसे उबल रहे हैं? देखिए सर, एक तो ये कोरोना ने जो है ना पूरी दिल्ली की क्या पूरी हिंदुस्तान की ऐसी तैसी करके पूरी दुनिया की ऐसी तैसी कर रखी है। हर जगह फैक्ट्रियां बंद हैं, काम जो लोकल फैक्ट्री में काम करने वाले फैक्ट्रियां बंद हो गई हैं, किसी के पास कोई चारा नहीं है। दिल्ली की सरकार के पास भी हो सकता है फंड ना हो, फंड की प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन काम करने में कभी भी दिल्ली सरकार पीछे नहीं रही है।